Hello students, I welcome you all to our YouTube channel Achievers Zone। और मैं राहुल एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉजेस के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है क्लॉजेस और क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में। और एक बार पेन ले लेते हैं, ठीक है। क्लॉजेस होते क्या हैं? क्लॉजेस जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? A clause can be defined as a group of words that forms part of sentence। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप कहेंगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्या होता है? फ्रेज भी होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता है? लेकिन तीनों क्लॉजेस में, फ्रेज में और सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्लॉजेस एक्चुअल हो क्या होते हैं, आज बेशक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, अगर बात करें क्लॉजेस की, क्लॉजेस के बारे में अगर देखें तो ये होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है? ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास खुद की वर्ब होती है, ठीक है, प्लस खुद का सब्जेक्ट होता है और वर्ब कह लो या फिर हम कह सकते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमें मेन चीज़ ये देखनी है। सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब लगी हो तो हम कह सकते हैं वो क्या होता है? वो क्लॉज होता है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ये क्या होता है? ये होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मैंने कहा कि क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। आई होप ये समझ के आया होगा सबके। चलो आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके। ओके, और एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें जो है, इसमें हमारा फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट, अच्छा आपने सुना होगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। सर सुना तो है लेकिन पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो रहेगी हमारी, लेकिन अभी के लिए बता दूं, फाइनाइट वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम कह सकते हैं, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट एंड टेंस। और अगर नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट क्या है? डज नॉट चेंज, चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट है, कैसा भी टाइम है, कोई भी टेंस है। तो अभी के लिए ध्यान रखें, नॉन फाइनाइट कभी भी चेंज नहीं होती हैं और फाइनाइट वो खुद को चेंज करती रहती हैं। जैसे अगर और एक एग्जांपल की बात करें, ही प्लेज, एस आ रहा है यहाँ पर, और अगर इसका मतलब क्या है? वह खेलता है, वह खेलता है। अगर यहीं पर मैं कह दूं ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो इज प्लेइंग। अब प्ले चेंज हुआ ना, प्ले पहले प्ले के साथ एस लगा हुआ था, अब यहां पर आईएनजी आ गया, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये कौन सी हैं? ये हमारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। अगर नॉन फाइनाइट की बात करें, जैसे मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू प्ले, मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू प्ले, और अभी मैं कह रहा हूं ही वॉन्टेड टू प्ले। हालांकि ये जो है ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, ही वॉन्टेड आ रहा है तो वह खेलना चाहता था की बात आ रही है। लेकिन ये तो चेंज हुआ ना हमारा, वॉन्ट और वॉन्टेड, वॉन्टेड में बदल गया। लेकिन टू प्ले यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये जो हमारी वर्ब हैं ये क्या हो गई? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है। ओके, अच्छा एक और बात तो क्लॉज के बारे में, क्या भाई नॉन फाइनाइट वर्ब
क्लॉज में नहीं होती है, इसमें एक ना एक ज़रूर फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगी क्लॉज में। ध्यान रहे, इस क्लॉज में एक क्या होती है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और क्लॉज में क्या होता है भाई, खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है, या फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कह सकते हैं। और क्या होता है, ये पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ओके। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। ही इज ईटिंग, मैंने पहला कहा ही इज ईटिंग। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, ये आपको सब, ये तो सबको पता है भाई, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ईटिंग एक वर्ड है, तो क्या ये सेंटेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इट इज सेंटेंस, लेकिन ये क्लॉज भी है, ठीक है। मैंने कहा था क्या कि भाई जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज जो है वो क्या है, ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ऑफ सेंटेंस। तो कहने का मतलब क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सेंटेंस एक क्लॉज नहीं हो सकता। याद रखें, सेंटेंस एक क्लॉज नहीं हो सकता, लेकिन क्लॉज जो है वो सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करें, यहां पे देखा हमने, ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज ईटिंग, ईटिंग क्या है, हमारी वर्ब आ रही है, इसको हम, इस पूरे के पूरे को हम कैसे कह सकते हैं, प्रेडिकेट भी है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्लॉज भी है और ये हमारा सेंटेंस भी है। कितने क्लॉजेज आ रहे हैं, सिर्फ एक ही तो क्लॉज आ रहा है, ही इज ईटिंग, सब्जेक्ट एक है, वर्ब एक है, ओके ठीक है। ये समझ में, ये तो आ गया, ठीक है। आगे देखिए, द टीचर लाफ्ड एट द जोक। द टीचर सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है। लाफ्ड वर्ब आ गई, एट द जोक ये ऑब्जेक्ट की, इसके ऑब्जेक्ट की बात हो गई। तो हाँ, इस पूरे को हम कह सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्लॉज है। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल, ये हमारा सेंटेंस भी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है, क्या वो क्लोज हो सकता है? डिपेंड करता है कि कैसा है, इसके बारे में भी पूरा एलाबोरेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझिए, अभी के लिए क्या है, मैंने कहा मेरा मेन फोकस क्लॉज पे है। क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब, कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब, जो कि चेंज होती रहती है। लाफ जो है वो ईडी लग रहा है, अगर ये पास्ट का सेंटेंस है। अगर यहीं पर ही मैं कह दूं द टीचर इज लाफिंग, अगर मैंने कहा द टीचर इज लाफिंग, द टीचर इज लाफिंग, तो मतलब टीचर हंस रहा है, लाफिंग चेंज हुआ ना, ठीक है। अभी यहां पर तो टीचर हंसा था, अब यहां पर टीचर हंस रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वो चेंज हो रहा है। क्या? ये वाली वर्ब, फाइनाइट वर्ब चेंज होती है हमेशा, तो ये हम कह सकते हैं हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसमें फाइनाइट वर्ब भी आ रही है, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और इसमें प्रेडिकेट भी आ रहा है, या हम कह सकते हैं वर्ब भी आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखिए, और कितने क्लॉज है यहाँ पर? वन क्लॉज है, ठीक है। द पुलिस आस्क्ड अ क्वेश्चन, अब यहां तक बात करें, यहां तक द पुलिस आस्क्ड अ क्वेश्चन, पुलिस हमारा क्या है ना, वैसे तो नाउन है, चलो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, ओके। आस्क्ड पूछना, वर्ब है, अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। इस पूरे को मिला दें तो हमारा प्रेडिकेट बन गया, ओके। ये तो हमारा हो गया एक क्लॉज। कैसे पता लगा? यहाँ से सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ रहे हैं और एक हिस्सा भी है सेंटेंस का। अगर बात करें, बट नो वन आंसर्ड, नो वन कोई भी नहीं, सब्जेक्ट हो गया, और आंसर्ड ये वर्ब हो गई, और ये हमारा प्रेडिकेट का भी काम कर रही है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट भी आ रहा है और प्रेडिकेट भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आ रहा है और प्रेडिकेट भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट हैं, तो हमारे टू क्लॉजेज बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक चेस, मुझे चेस पसंद है, ठीक है। और बट माई मदर लाइक्स हॉकी, माई ब्रदर है, सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स पसंद करता है हॉकी, ओके। इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो पूरा का पूरा मिलके प्रेडिकेट बना रहे हैं। प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और पूरा प्रेडिकेट भी है। और अगर आगे और देखें, बिकॉज ही लाइक्स आउटडोर स्पोर्ट्स, तो प्रेडिकेट भी है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी है,
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट ये है और तीसरा सब्जेक्ट ये है, तो हम कह सकते हैं 3 क्लॉजेज हैं। लेकिन क्या सब्जेक्ट से ही सिर्फ सब्जेक्ट से ही हम कह सकते हैं क्लॉजेज हैं? नहीं, साथ में हमें क्या लग रहा है पता, कि भाई लाइक वर्ब भी आ रही है, तो इसको मिला के प्रेडिकेट बन रहा है, यहाँ पर भी प्रेडिकेट है और यहाँ पर भी प्रेडिकेट है, तब मिलके इन सब ने मिलके क्लॉज को बनाया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 क्लॉजेज हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लॉजेज के बारे में समझ में आया होगा। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा क्लॉजेज के बारे में, कि भाई आपको अभी तो पता लगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जहाँ पर हो, ठीक है, फिर फाइनाइट वर्ब, फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर हों वो हमारे हमेशा क्लॉज होते हैं, याद रखें। ठीक है, आगे इनके काइंड्स पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले चलो एक छोटी सी बात करते हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस में डिफरेंस क्या होते हैं। फ्रेज और क्लॉज, एक फ्रेज जो है वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्लोज की बात करें, क्लोज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। दोनों बेशक दोनों के दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो है ना, ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने पूछा कि भाई क्या खाना खा लिया, तो मैंने आंसर किया हाँ अ व्हाइल अगो, बस थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, और मूवी, दोस्त ने पूछा मूवी कब देखी तूने, इन द लास्ट आवर, भाई पिछले घंटे मैंने ख़त्म कर ली। अब सिर्फ मुझे बोला जाए इन द लास्ट आवर, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है मुझसे, मैं सिर्फ आंसर कर रहा हूँ इन द लास्ट आवर, क्या मुझे समझ में आएगा? नहीं। तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंस है, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ध्यान रहे, फ्रेज भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इन द लास्ट आवर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और क्लॉज भी हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। ठीक है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो हमें कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, याद रखें, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है, क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉज का देखें, हु हैड हेल्प्ड मी, भाई आगे यहाँ पर कुछ लगेगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस तो है ही, क्लॉज तो है, बिल्कुल पार्ट ऑफ सेंटेंस तो है, किसका हिस्सा है, हु हैड हेल्प्ड मी, भाई दिस इज़ द मैन, मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द मैन हु हैड हेल्प मी। तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड हेल्प मी हमारा प्रेडिकेट हो गया, तो कंप्लीट सेंस मिल रही है यहाँ से ना। विच इज़ मेड ऑफ आयरन, यहाँ से भी भाई ये ऐसी चीज़ है जहाँ जो आयरन की बनी हुई है, तो हमें यहाँ से कंप्लीट सेंस मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्लॉज है। अगर बात करें फ्रेज की दोबारा फिर से, इसमें कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होते। याद रखें, किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। जैसे मम्मा ने पूछा वेयर इज़ योर बैग, मैंने कहा ऑन द टेबल, तो भाई इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही मिसिंग है। प्रेडिकेट में हमेशा याद रखें, प्रेडिकेट में वर्ब तो आती ही आती है, लेकिन यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि भाई फ्रेज में हमारा वर्ब तो है ही नहीं, या फिर फ्रेज में हम प्रेडिकेट नहीं लगाते, फ्रेज में होता ही नहीं है, लगाते तो क्या है खैर। चलो ठीक है, आगे देखें। अगर बात करें एक क्लॉज की, वहीं पर ही अगर फ्रेज के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, लेकिन क्लॉज के पास दोनों के दोनों चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अभी तो किया हमने, यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ रहा था, फिर लास्ट एग्जाम्पल में भी आ रहा था। ठीक है, और वन द ओल्ड मैन, काम करने वाला कौन है, ओल्ड मैन है, फेल डाउन, सब वर्ब भी आ रही है, और दोनों ने मिला के क्या बना दिया, प्रेडिकेट बना के दिया। यहाँ पर क्या है, ओल्ड मैन काम करने वाला सब्जेक्ट है। ओके, गॉट इट, समझ में आया? ओके ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, बेशक आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और जो डिफरेंस रहेगा दोनों में,
फ्रेज हैज़ नो फाइनाइट वर्ब। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने जिक्र किया था कि भाई क्लोज के, हाँ क्लोज का जिक्र हुआ था। क्लोज में क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती। जैसे ऑन द टेबल, अक्रॉस द सी, अक्रॉस द सी, ऑन द टेबल, ये कोई भी फाइनाइट वर्ब होती ही नहीं है, वर्ब ही नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करें क्लॉज की, क्लॉज में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मैंने अभी अभी बताया, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। और ये आफ्टर यू कम बैक का केम बैक भी हो सकता है, आफ्टर कमिंग बैक भी हो सकता है। हु वर्क्स इन कनाडा, जो काम करता है, ऐसी ऐसे हमें पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो काम करता है कनाडा में। लेकिन अगर मैं कहूँ जो काम करता था, या तो यूज टू वर्क या फिर वर्कड इन कनाडा, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस कहते हैं कैसा है हमारा। वर्कड इन कनाडा तो काम करता था, तो वहाँ पर ये हमारा फाइनाइट वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, वो हमारा चेंज होती रहती है। ठीक है, होप ये आपके समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलो, दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। एक तो होता है भाई आपका मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, और या हम उसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक ही बात है। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, जो इनके टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड जो अभी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम कह देते हैं, तो वो अभी हम यहीं पर ही फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा भी, ध्यान से देखना भी है, ध्यान से सुनना भी है। मेन क्लोज हमारे वो क्लोज होते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भाई जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बात अभी मेन क्लॉज की ही हो रही है, मेन क्लॉज की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं कि भाई ऐसे क्लॉजेस जो एक सेंटेंस लिख लिया, अभी एग्जांपल भी करेंगे उनके बारे में, पूरा एलाबोरेशन करेंगे। एक सेंटेंस जिसमें टू क्लॉजेस हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। किस चीज़ के लिए डिपेंड? खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए? अरे नहीं, कि तो एक दूसरे का मतलब बताने के लिए, मतलब खुद का मतलब बताने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे होते हैं हमारे मेन क्लॉज। लेकिन वहीं दूसरा, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो भाई एक क्लॉज तो ये हो गया एक सेंटेंस में, दूसरा क्लॉज ये हो गया एक सेंटेंस में। क्लॉज को भूल मत जाना। क्लॉज अभी अभी बताया मैंने, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, जिसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, और तीसरा जिसमें फाइनाइट वर्ब जिसमें यूज होती है। अच्छा, दो क्लॉजेस जिसमें अगर ये एक क्लॉज, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे क्या करता है? डिपेंड करता है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? अपना मतलब बताने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए। कंप्लीट सेंस देने के लिए जब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। लेकिन वहीं दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। किस चीज के लिए? अपना मतलब फुल्ली, मतलब कंप्लीट सेंस देने के लिए जब जरूरत नहीं पड़ती तो वो हमारे मेन क्लॉज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ उनके बारे में, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे अभी। चलो देखते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज an independent clause functions on its own, ठीक है, to make a meaningful sentence। एक खुद का पूरा मतलब बताने के लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद से ही ऑफ इट्स ओन वो खुद से ही पूरा मतलब बता देता है। सॉरी।
एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस, और क्या ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी रेगुलर सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है कह सकते हैं हम। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी कनेक्टेड, किससे, कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर ये हमारा कंजंक्शन का काइंड होता है, कंजंक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, मोस्टली इसमें एंड, बट, सो, और, नोर, फॉर, येट ये सभी रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ही इज अ वाइज मैन, ये एक हमारा क्या है, ये एक क्लॉज तो है, लेकिन कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट। कैसे पता लगा, क्यों भाई, क्योंकि इसका पूरा खुद का मतलब निकल रहा है, ही इज अ वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी है भाई वो। डू इट प्लीज, अब यहां पर ये कैसा सेंटेंस है हमारा, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें कोई कमांड होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई सजेशन होती है। ठीक है, ये हम वो सभी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें यू जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन क्या होता, कैसा होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, डू इट प्लीज, इसका भी पूरा मतलब निकल रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। चलो, आई रेड द होल स्टोरी, वो भी सेम है। आगे देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वॉन्ट आ रही है, वर्ब है, बिल्कुल है। इस पूरे ने मिलके क्या बना दिया, प्रेडिकेट बना दिया। ये तो हम हो गया हमारा क्लोज, क्लोज की पहचान हो गई भाई। क्लोज तो पता लग गया हमें, ठीक है, लेकिन कौन सा क्लोज है ये कैसे पता लगेगा, अब यहीं तक ही देखते हैं। आई वॉन्ट अ फ़ोन, मुझे फ़ोन की मतलब मुझे फ़ोन चाहिए, मतलब निकल रहे नहीं निकल रहे, सोचिए। आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, मुझे पूरा मतलब निकल रहा है, बेशक निकल रहा है, ठीक है। बट ये हमारी कंजंक्शन आ गई, कौन सी, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद बट आई डू नॉट हैव एनफ मनी, अगर सिर्फ यहां से लेकर और यहां तक बात करें, आई डू नॉट हैव एनफ मनी, तो इसका भी पूरा मतलब निकल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई आई वॉन्ट टू बाय ए फोन, मैं भाई फोन तो खरीदना चाहता हूं, बट लेकिन आई डू नॉट हैव एनफ मनी, पर्याप्त पैसा नहीं है मेरे पास। तो हम क्या कहेंगे, इस इस क्लोज से कोई रिलेशन मतलब इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर सिर्फ यहीं तक ही हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता तो भी इसका पूरा मतलब निकल रहा था। अगर हम यहाँ से शुरू करके आई डोंट हैव एनफ मनी से आई डोंट से शुरू करके और मनी तक लेकर जाता है, आई डू नॉट हैव एनफ मनी, अगर यहाँ तक की बात करें तो भी अगर सिर्फ इस सेंटेंस को बोले तो ये थोड़ी देर के लिए सेंटेंस मान लेते हैं, है तो वैसे क्लॉज क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अगर फिर भी इस क्लॉज को अगर अकेले में बोले तो हम कह सकते हैं कि भाई उसमें को ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है इस चीज़ को, इस क्लॉज को, और किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपना पूरा मतलब बताने के लिए, इसका खुद से मतलब निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं आई डू नॉट हैव एनफ मनी, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू लंडन, वो लंदन गया, बिल्कुल ही सब्जेक्ट है, वेंट टू लंडन प्रेडिकेट है। ही वेंट टू लंडन अगर यहीं तक ही ख़त्म कर दिया जाए तो इसका क्या पूरा मतलब निकल रहा है, यस बेशक निकल रहा है। एंड विजिटेड द लॉर्ड्स, और अब एंड आ रहा है, कंजंक्शन लग गया, एंड विजिटेड और विजिट द लॉर्ड्स। अब यहां पर कौन किसने विजिट किया, किसने विजिट किया, बात किसकी हो रही है, ही की, अंडरस्टूड है, बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो हम कहेंगे एंड ही विजिटेड द लॉर्ड्स। तो ये भी हमारा इसका, अगर सिर्फ इसकी बात करें ही विजिटेड द लॉर्ड्स, तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है, इसको भी ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे क्लॉज की कि भाई उसकी ज़रूरत पड़ी और इसका मतलब बताने के लिए नहीं, और ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं।
और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सब्जेक्ट टू द सेकंड क्लॉज इज ही, मैंने अभी बताया आपको सेकंड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो ही है यहाँ पर। सो ही विजिटेड द लॉर्ड्स इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलो नेक्स्ट देखिए, एलेक्स स्माइल्स व्हेनेवर ही सीज हर। एलेक्स स्माइल्स, एलेक्स जो है ना वो हंसता है। एलेक्स सब्जेक्ट है, हंसने वाला कौन है? एलेक्स है। ओके, क्या काम कर रहा है? स्माइलिंग का काम कर रहा है, वर्ब आ गई और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा प्रेडिकेट भी है। अगर बात करें उससे आगे, मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे भी बात हुई थी हमारी, ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट जंक्शंस कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में। उसमें क्या क्या आते हैं हमारे? एंड, बट, सो, नोर, और, फॉर, येट, ये सभी आते हैं। तो हम कह सकते हैं ये तो एलेक्स जो है, एलेक्स हमारा, एलेक्स स्माइल्स, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके हो गया। वेन एवर ही सीज हर, वेन एवर आ रहा है तो वेन एवर कंजंक्शंस तो है, कंजंक्शन तो है, लेकिन ये इसके साथ में इंक्लूड होगा अगर यहां पे देखें तो वेन एवर ही सीज हर, अगर पूरा बोल के देखें, अगर वेन एवर ही सीज हर तो क्या, वेन एवर ही सीज हर तो क्या, तो ये इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको, इस क्लॉज को ना ज़रूरत पड़ रही है एलेक्स स्माइल्स की। कैसे भाई? एलेक्स स्माइल्स, एलेक्स जो है ना वो मुस्कुराता है। कब मुस्कुराता है? वन एवर ही सीज हर, जब भी वो उस लड़की को देखता है ना तो मुस्कुरा देता है। तो हम कहेंगे वेन एवर, अगर यहाँ पर, अगर वेन एवर की जगह यहाँ पर एंड आ रहा होता है, ठीक है, एंड होता तो हम कह सकते थे तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाता। लेकिन यहां पर वेन एवर आ रहा है, वेन एवर ही सीज हर, अगर हम ये पूरा पढ़ के देखते हैं तो क्या कहेंगे? तो भाई कैसे मुस्कुराता है? कब मुस्कुराता है? जब वो एलेक्स देखता है, ठीक है, वो सॉरी, कब देखता है? जब वो मुस्कुराता है ठीक है, उल्टा बोल गया था, सॉरी फॉर दैट। वो जब भी देखता है ना तो मुस्कुराता है, कब भी देखता है भाई वो, अब तो इसके लिए तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जैसे ही आप इंडिपेंडेंट क्लॉज करेंगे तो दोनों के दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज ना हमारा ऐसा क्लॉज होता है जो कि खुद से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, उसका कंप्लीट सेंस नहीं आती। मैंने कहा डिपेंडेंट क्लॉज खुद से कंप्लीट सेंस नहीं लेकर आता, उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है किसकी? इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दो डिपेंडेंट होते हैं। भाई एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, वो फिर एक इसके बिना ये, इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, तो और दोनों के दोनों कैसे हैं? वो दोनों के दोनों डिपेंडेंट क्लॉज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, खुद से नहीं फंक्शन करता कोई भी, बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया और थॉट छोड़ता है, कैसा? अनफिनिश्ड। ओ बेचारा, पूरा होता ही नहीं है, उसको जो ज़रूरत पड़ती है फिर किसी दूसरे क्लॉज की। और ऐसे क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लेते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों एक ही है। अ डिपेंडेंट क्लॉज अलोन कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस। अब दोनों में फ़र्क देखिए, दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग से लिख दिया जाए तो वो हमारा एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस बना देता है, लेकिन ये नहीं बना पाता बेचारा। ये क्योंकि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये तो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को हम और क्या कहते हैं? मेन क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दोनों पे ये फर्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर हो जाएगा।
व्हेन आई वॉज डेटिंग डैना, जब मैं डैना के साथ डेट पर था तो क्या हुआ, आई हैड एन एक्सीडेंट। अब व्हेन आई वॉज डेटिंग डैना, व्हेन आ रहा है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर तो नहीं है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो नहीं है, उसमें क्या आते हैं, उसमें तो और, एंड, बट, ये सभी आते हैं, लेकिन व्हेन आ रहा है। चलो देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करके देखते हैं। व्हेन आई वॉज डेटिंग डायना, जब डायना के साथ डेट पर था, जब आ रहा है जब, तो क्या हुआ, तो आई हैड एन एक्सीडेंट। तो आई हैड एन एक्सीडेंट, इसका तो पूरा मतलब निकल रहा है, आई हैड, मेरा एक्सीडेंट हुआ था भाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और सब प्रेडिकेट भी है, तो हमारा हम कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसका खुद से मतलब निकल रहा है। लेकिन अगर बात करें व्हेन आई वाज डेटिंग डायना, ये तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि भाई इसका खुद से कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, और जिसका खुद से कंप्लीट सेंस ना निकले उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चलो, आई नो द मैन, आई नो द मैन, सपोज यहाँ तक ही हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। मान लेते हैं आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, मैं भी आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, प्रेडिकेट भी आ रहा है, और मैं उस आदमी को जानता हूँ, इसका पूरा मतलब भी निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं ना ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, बेशक कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आगे, हु स्टोल द वॉच, हु स्टोल द वॉच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ध्यान रहे, ये तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, तो भाई मैं इस आदमी को जानता हूँ, उस आदमी को जानता हूँ जिसने घड़ी चुराई थी। तो घड़ी चुराई थी, जिसने घड़ी चुराई थी, अब किसने, जिसने, उसी को, किसको, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन किस पे भाई, इस आदमी पे, इस क्लॉज पे, और इस क्लॉज को इंडिपेंडेंट कहेंगे और इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही बॉट अ कार, अब ये तो बड़ा इजी है, ही बॉट अ कार बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका खुद से मतलब भी निकल रहा है। विच वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर यहां से बात करें विच वॉज टू एक्सपेंसिव, भाई विच सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन डिपेंड कर रहा है किस पे, इस वाले क्लॉज पे, इस वाले क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन रहा है दैट ही कैन नॉट डू इट, लेकिन क्या ये बन रहा है दैट ही कैन नॉट डू इट, कि वो नहीं कर सकता है। तो भाई ये तो बिल्कुल बेशक सी बात है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और जिस पे डिपेंड कर रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चलो नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट नो, ओ वो ही सेम, वहां पर आई नो था, यहाँ पर ही डज नॉट नो आ रहा है, बिल्कुल सेम। वेयर ही वॉज बोर्न, ये तो आप खुद करेंगे और खुद बता भी सकते हैं, है ना, बता सकते हैं, बिल्कुल ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इफ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाते हो, अगर आ रहा है, अगर तुम नहीं खाते हो तो क्या। अच्छा एक और बात देखें, यू सब्जेक्ट है, डोंट ईट, ईट आ रहा है, वर्ब है, या इसको पूरे को हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। इफ़ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाते तो क्या, तो भाई दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए। आई वॉन्ट गो, मैं जाऊंगा ही नहीं, अगर जब तक तुम खाओगे नहीं ना मैं जाऊंगा नहीं। तो अगर मैं यहीं पे छोड़ देता, चलो सपोज करते हैं इफ़ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाओगे, अगर तुम नहीं खाते हो, अगर तुम नहीं खाते हो तो क्या, अब तो पे तो बात खत्म हो जाती है। अब लेकिन हमें तो बात को ख़त्म करना नहीं है, वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ी, ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसको पड़ी, डिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट क्लॉज ये वाला है जिसका खुद से मतलब ना निकल पाए, तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, यहाँ तक बात करते हैं, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बिल्कुल बेशक इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि वो बड़ा ही टैलेंटेड प्लेयर है। अगर एक और बात करें कि अब बताइए कौन सा क्लॉज है ही आ रहा है, बिल्कुल सब्जेक्ट आ रहा है, इज़ ये वर्ब का काम कर रहा है, और साथ में प्रेडिकेट भी है, इतना लंबा चौड़ा प्रेडिकेट दिया हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, प्रेडिकेट भी है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। क्या पूरा मतलब निकल रहा है? अरे हाँ बेशक भाई, इसमें और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज बन गया। अगर बात करें दो ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, भाई अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, दो ही यहाँ हालांकि जो वो है ना आजकल फॉर्म में नहीं चल रहा है, तो ये इसको किसकी ज़रूरत पड़ी? इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ी ना, ठीक है, अपना मतलब पूरा निकालने के लिए, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। ठीक है, तो ये आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको आई होप समझ में आया होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर नए हैं और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो हम इसको शॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे। आई होप यू विल डू द सेम एंड थैंक यू so much. Meet you soon.